नमस्कार सभी छात्राओं को। कक्षा 9वीं इकाई निर्भय बनो। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। हमारे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। निर्भय बनो टाइटल ही कुछ शीर्षक निर्भय बनो। हमारे मन में जो डर है ना, वो निकालने की बात हमारे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक फणीश्वरनाथ रेणु जन्म सन 1921 ईस्वी सन, निधन सन 1977, बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में उसका जन्म हुआ है। हमारे लेखक का जन्म हिंगना में। शिक्षा दीक्षा उनके गांव नेपाल अथवा वाराणसी में। वे स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भी उसने भाग लिया है। हमारे जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, उन्होंने खास तौर पर एक कारावास जेलवास भी भोगा है। कुछ समय तक वे आकाशवाणी पटना में कार्य भी किए हैं। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल, हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत हमारा जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल हिंदी साहित्य जगत को समर्पित करते हुए वे सुपरिचित हो गए थे। इस जगत के अंतर्गत वे विख्यात हो गए थे। उनकी रचनाओं में जीवन के अनुभव, सुरूपता, कुरूपता, मानवीय सहृदयता, पूर्ण तटस्थता के साथ जीवन में आने वाली सहृदयता अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। लोकबोलियों का प्रयोग भी एक ध्यानाकर्षण है। भाषा में ताजगी और नयापन भी है। मेलांचल, इसके बाद उनके जो अन्य उपन्यास है यहाँ पर मैंने लिखा है मेलांचल, परती कथा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, कितने चौराहे इत्यादि उनके उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि कहानी संग्रह भी फणीश्वरनाथ रेणु ने दिए। हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत एक कहानीकार के रूप में और मेला आंचल देकर हिंदी साहित्य को वे एक सुविकसित कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया है। गौरवशाली बात, हमारे लेखक के लिए एक गौरवशाली बात है। पद्मश्री का अवार्ड से भी भारत सरकार ने हमारा जो उपन्यासकार है, जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, उसे इस अवार्ड के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। टाइटल शीर्षक निर्भय बनो। निर्भय बनने की बात इसमें है। यहाँ पर कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। निर्भय बनो, कितने चौराहे के उनका जो उपन्यास है, उनके जो 7वां प्रकरण है, इनमें से अंश लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। यहाँ पर हमें भी छात्रों के
जो निर्भय बनने का जो गुण है, वही गुण का विकास करने के लिए कदाचित हमारा लेखक का प्रयास होगा। छात्रों के अंतर्गत निर्भय बनो, जो डर है उसे निकालने के लिए कदाचित तो हमारी कक्षा में एक लेखक का प्रयास हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक बात हुई हमारे फणीश्वरनाथ रेणु ने, उसका कितने चौराहे की जो 7वां प्रकरण है उनमें से ये अंश लिया गया है। यहाँ पर प्रियोदा नाम के एक पात्र हमारे सामने आते हैं। स्कूल के सभी छात्रा या विद्यार्थी हो या भाई हो या बहन, शिक्षक कोई भी हो, सभी उसे प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, छोटे छोटे कस्बे में भी, कस्बे मतलब एक विस्तार, उसमें मोहल्ला, वे सभी लोग बस प्रियोदा के जानते हैं। वे रविवार के सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलता है। बगल में झोली लेना, यहाँ पर मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए अनाज की भीख मांगना, अपने लिए नहीं, सन्यासी आश्रम के लिए। रविवार वे बगल में झोली लटकाकर इस सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए जाते थे। इसीलिए स्कूल के बच्चे ही नहीं, जो पूरा विस्तार है, शहर है, गांव है, कस्बा है, वहीं के लोग भी उसे पहचानते हैं अच्छे व्यक्ति के रूप में। और कोई शिक्षक या गांव में कोई बीमार हो तो वे अपने टोली के साथ, टोली मतलब यहाँ पर एक दल दिया गया है, उसका एक दल 5 हो या 4 हो, जो भी व्यक्ति हो, वहाँ पर जाते हैं और उसी की सेवा करते थे। कब तक सेवा करते थे? भला चंगा न हो जाए तब तक। जब भला चंगा न होना एक मुहावरा है, वे स्वस्थ न हो तब तक। भला चंगा होना मतलब वे स्वस्थ न हो तब तक वे अपने दल के साथ, कोई स्कूल के कोई छात्र या शिक्षक या गांव के कोई आदमी बीमार हो तो उसकी सेवा करने के लिए वे जाया करते थे। और वहाँ पर रोबी, कालू प्रियोदा के दल के सदस्य है, साथ साथ प्रियोदा के दल के अंतर्गत एक नए व्यक्ति का आगमन भी होता है। शनिवार के दिन वे परमान नदी के, परमान मतलब एक नदी का नाम। वे शनिवार के दिन क्या होता है, नदी के, परमान एक नदी का नाम है, वहां पर जाते हैं। रेतीला है नदी के बालूचर पर, बालूचर मतलब नदी का रेतीला तट, वहां पर बैठते हैं। और क्या करना है रविवार के दिन, उसी का प्रोग्राम तैयार करते थे। कौन कौन से व्यक्ति को जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ पर वे गाना गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और रविवार के दिन सेवा करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उसी का आयोजन भी वहाँ पर वे करते थे। और वे उस मनमोहना का परिचय एक नया आदमी कालू लेकर प्रियोदा के पास आते हैं। उनके दल के अनेक सदस्य हैं, कालू है, सूर्यनारायण है, रोबी है, लेकिन मनमोहना नामक एक व्यक्ति का आगमन होता है। कालू लेकर प्रियोदा के पास जाते हैं, प्रियोदा को परिचय देते हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में शामिल होना चाहते हैं। तो प्रियोदा उसे प्रश्न पूछते हैं। पहले तो सिर से पैर तक देखते हैं। सिर से पैर तक देखना एक मुहावरा है, गौर से देखना अथवा ध्यान से देखना।
देखते हैं, बाद में प्रश्नोत्तरी करते हैं कि हमारे देश में भगवान का अवतार किसे हम मानते हैं। इसकी परीक्षा मनमोहना की प्रियदा लेते हैं। तब मनमोहना कहते हैं महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे। वह कहते हैं कि मैं वकील बनूंगा। मनमोहना क्या उत्तर देते हैं? वकील। तीसरा प्रश्न देते हैं आप सेवा करना चाहते हो? तो हाँ कहते हैं। आप हैजे से पीड़ित लोग हो तो क्या सेवा करते हैं? हैजे, हैजे शब्द यहाँ पर दिया गया है। कोलेरा, हैजा, हैजा मतलब कोलेरा। तो कहते, वे डरते थे, कुछ ना बोले। कहते हैं आप गाना गाते हैं? तो हाँ कहते हैं। आप तैरना जानते हैं? तो कहते हैं मैं सीख लूंगा। इस प्रकार एक नए सदस्य उसकी टोली में आते हैं। प्रियदा, हम कहते हैं ना क्लास में मॉनिटर, वही प्रतिनिधित्व प्रियदा में है। सभी टोली का वे आयोजन, किस व्यक्ति को कहाँ जाना है, किस गांव में जाना है, किसकी सेवा करना है, इस सारी बातों का आयोजन प्रियदा करते थे। यहाँ पर एक और पात्र भी है, सूर्य नारायण। वे प्रियदा सूर्य नारायण के पास वही जो मनमोहना है उसे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे क्लब में एक नया सदस्य का आगमन है, उसे तैरना नहीं आता है, उसे सिखा देना। सूर्य नारायण उसे क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि मैं उसे पानी में ऐसे फेंक दूं कि वे तुरंत तैरना सीख लेंगे। मैं पानी में फेंक दूंगा और वे सीख लेंगे। सूर्य नारायण का उत्तर है। सूर्य नारायण एक पहलवान व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर हमारे लेखक ने बताया है, फणीश्वरनाथ रेणु ने, कि वे एक पहलवान, एक साथ 100 दंड बैठक वे करते थे। एक पहलवान है। सभी लोग उसे सूर्य नारायण को क्या कहते हैं? सूरज पहलवान कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन पहलवान है। वे मनमोहना के लिए प्रियदा को कहते हैं कि मैं पानी में फेंक दूंगा, वे सीख लेंगे। फिर कहते हैं कि आपको गाना आते हैं तो उसे सिखा देना। और मनमोहना को प्रियदा कहते हैं कि आपको गाना पड़ेगा। तो मनमोहना ने अपना गला साफ किया और वे गाना गाते हैं। उनकी पंक्ति है कि वे खास राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम एक है, ईश्वर का एक स्वरूप है, उसे हमें अलग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का वे गाना गाते हैं। सभी तन्मय हो जाते हैं और कालू को कहते हैं कि प्रभात फेरी वाले दोनों गीत उसे सिखा देना। प्रियदा उसे कहते हैं बाद में यहाँ पर तुम्हारा गीत अच्छा है। इस प्रकार मनमोहना को सभी ने धन्यवाद दिया। शाम का समय हो गया था, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया है और यहाँ पर पंखेरु दल बांस बंधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। बांस वन, बांस એટલે जहाँ पर वसवाट है, बांस वसवाट वन, जहाँ पर वसवाट है वही वन की ओर पक्षियों का दल जा रहा है। और प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर वे लौटे। पंक्ति बांधकर लौटना, यहाँ पर पंक्ति कतार में, पंक्ति मतलब कतार में, वो भी इस प्रकार और वहाँ पर लौट रहे थे। तब पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर वे एक प्रकार का गीत गा रहा था। भोला करीबन दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन पहिया। इस प्रकार का वे गीत गा रहा था। भोला मतलब भोला और दयालु भगवान गरीबों के दुख दूर करते थे, इसका अर्थ ऐसा होता है।
भोला और दयालु भगवान गरीबों के दुख दूर करते हैं। और यहाँ पर बालूचर के उस पास से किसी ने फायर किया, आवाज आया, पंखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। पंखेरु मतलब एक पक्षी। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेले अंधकार में एक अर्दली मुनि आदमी आया, सरकारी अफसर का एक नौकर, और मरी हुई चिड़िया के डैन पकड़कर, डैन मतलब पंख पकड़कर वे चिल्लाया, मिल गया हजूर। वे चिल्लाने लगा, मिल गया। और इस प्रकार इब्राहिम यहाँ पर ये सब डिप्टी साहब के अर्दल है, साला भारी खचड़ा है, इस प्रकार वे बोल देते हैं कि अर्दली सरकारी अफसर का क्या है, खचड़ा, मूर्ख। खचड़ा मतलब मूर्ख। इस प्रकार का शब्द का प्रयोग जो इब्राहिम है, टोली के एक सदस्य, एक और सदस्य, वे बोल जाते हैं। और प्रियदा के मुंह से अचानक शब्द निकला, हल्ट। हल्ट हल्ट मतलब यहाँ पर शब्द दिया गया है रुकना, रुको। हम भी कहीं जाते हैं वाहन लेकर तो हम हॉल्ट करते हैं। हॉल्ट करना मतलब रुकना। तो यहाँ पर एक सरकारी अफसर का एक नौकर इस प्रकार मरी हुई चिड़िया की डैन पकड़कर जाते हैं। इसीलिए इब्राहिम के मुंह से साले भारी खचड़ा, साला ने इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार की जो दल है, प्रियोदा के दल, उसी का एक नियम है, रूल्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति 8 से अधिक बार वे गलती करे तो हमें क्लब में से निकाल देना। और यहाँ पर प्रियोदा इब्राहिम को कहते, हॉल्ट, रुको, तुम्हारी 8वीं गलती हो गई है, अब 10 होते ही हम तुम्हें इस क्लब में से, इस टुकड़ी में से, इस दल में से हम निकाल देंगे। किसी को अपशब्द नहीं बोलना। यहाँ पर इब्राहिम ने, साला ने इस प्रकार का एक अपशब्द का प्रयोग किया है। दल के सभी सदस्य कहते हैं कि उसे इस प्रकार महीन बात देरी से बुझता है, उसे सूक्ष्म बात समझाना। देरी से मतलब बहुत देर से वे समझता है, मैं उसे समझा दूंगा। इब्राहिम यदि क्लब का मेंबर रहता है तो हमारे रूल्स को मानना होगा। यहाँ पर प्रियोदा इब्राहिम को कहता है कि हमारे रूल्स के जो नियम है आपको उसमें रहना है, तो रूल्स को मानना होगा। कोई सदस्य आपस में बातचीत में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो, यहाँ पर हमारे एक क्लब का नियम है। बाद में सहुआयन की जो धर्मशाला थी वहाँ पर पास सभी लोग पहुँचे हुए हैं। सभी लोगों ने, विदाई का समय हो गया, घर पर लौटने लगा है कालू, रोबी। लेकिन यहाँ पर एक नए सदस्य है, मनमोहना, जो डरपोक था। कालू कहते हैं कि सभी घर पर जाओ, मैं मनमोहना को घर पर छोड़ू, मैं उसे पहुंचा दूंगा। लेकिन प्रियोदा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं उसके साथ जाने वाला हूं, मैं उसे घर पर पहुंचा दूं। इस प्रकार प्रियोदा, मनमोहना दोनों इस प्रकार रास्ते में बातचीत करते करते जा रहे थे। वहाँ मोना, प्रियोदा ने कहा, मोना तू डरता है, मैं पहुंचा दूंगा, तू घर जा। कालू तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। सुनी जगह आई, एक सुनसान जगह, सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, खंडहर, मकान, सुनसान रास्ता था। एक
स्मशान जैसा भयंकर ऐसी जगह है। और प्रियोदा कहते हैं कि देखो मनमोहना, यहाँ पर खंडहर का मैदान है, वहां पर प्रेत, क्या है, भूत। प्रेत का अर्थ क्या होता है, भूत। भूत क्या क्या होता है, तो के प्रेतनियां नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संतालियों एक आदिवासी जाति की तरह, जिस प्रकार पैरों में घुंघरू बांधकर आदिवासी लोग नाचते हैं, उसी प्रकार वे संतालियों की तरह झुंड बांधकर इस मैदान में प्रेतनियां नाचती है। भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। भूत पिशाच क्या करते थे, किलकिल करते रहते हैं। यहाँ पर एक भयंकर जगह है, एक खंडहर, खंडहर मतलब उजड़ा, एक खंडहर जगह भी है, बड़े बड़े पीपल के पेड़ है। मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा ने कहा कि देखो मनमोहना, इस जगह पर मुर्दे को चीर फाड़ने की जगह है। मुर्दे को चीर फाड़ना हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। मुर्दे को चीर फाड़ने की होती है पोस्टमार्टम हाउस। और इसीलिए लोग को डर है कि आसपास के पेड़ पर वहाँ पर भूत प्रेतनियां नाचती है, भूत वहाँ पर किलकिल करते हैं। इस प्रकार की बात, क्यों तू डरने लगा है, अकेला यहाँ आ सकते हो? मनमोहना कहते हैं नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता। परेशान, तंग करना ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता, क्योंकि जो 10 काम करता है वे भूत ही होता है। हमारे जो 10 काम करता है, 10 काम करने वाला तो खुद ही भूत होता है। अधिक काम करने वाला, 10 काम करना, 10 काम करने का अर्थ क्या होता है, अधिक काम करने वाला। इसीलिए खुद भूत होता है, भूत का डर निकल जाता है। मारने से भूत भागते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो 10 काम करते हैं उससे भूत भागते हैं। काम करने वाला खुद ही भूत होता है, उसे भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वही गाना राम रहीम ना। इस प्रकार डर निकालने का प्रयास प्रियोदा मनमोहना को कह रहा है, गाना गाओ। वह डर रहा है मनमोहना, इसीलिए उसकी सांकेतिक इशारा, जो डर है, डर निकालना है एक प्रवृत्ति में, वे इस प्रकार स्वयं उसे प्रवृत्ति के साथ सम्मिलित करना चाहते हैं। और मनमोहना गाने लगा, राम रहीमन जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार मनमोहना के मन में जो डर था, निर्भय बनने की डर जो था, उसे निकालने के लिए निर्भय बनने की बात यहाँ पर बताई है। तो हमें भी किसी से नहीं डरना चाहिए, हमें निर्भय बनना है। हम अकेले हो तो भी हमें इस प्रकार, हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, किसी से डरना नहीं, ऐसी बात इस अंश के अंतर्गत हमारे लेखक फणीश्वर नाथ ने दिया गया है। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखें कि एक एक वाक्य वाले। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार के शाम को कहाँ पर एकत्रित होते? तो के परमान नदी के बालूचर के तट पर एकत्रित होते हैं। कहाँ पर एकत्रित होते हैं शनिवार के शाम? तो के परमान के बालू तट पर। दूसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? वे प्रोग्राम बनाते हैं। किस आदमी को कहाँ जाना है, प्रोग्राम तैयार करते थे। कहाँ जाना है, किस आदमी की सेवा करना है, इस प्रकार का वे
सभी सदस्य वहाँ पर जाकर प्रोग्राम तय करते थे। तय करना मतलब निश्चित करना। मनमोहना ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम लिया था। चौथा प्रश्न हमारा है, पक्षी को किसने गोली मारी थी? सब डिप्टी साहब ने, एक अफसर ने, सरकारी अफसर ने। प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला? क्योंकि प्रियोदा होल्ट शब्द बोला था। इब्राहिम ने डिप्टी साहब के लिए, सरकारी अफसर के लिए, साले ने भारी खचड़ा है, इस प्रकार का अपशब्द बोला। इसीलिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट, रुको, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष थे? तो के सड़क के दोनों किनारों पर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। तो एक एक वाक्य वाले प्रश्न है। यहाँ पर और प्रश्न भी दिया गया है। 2-3 वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियदा और उनके साथियों को क्यों पहचानते हैं? क्योंकि वे हर रविवार मुठिया वसूलने के लिए जाते हैं। स्कूल के छात्र या शिक्षक जो बीमार हो तो वे क्या करते थे? तो कि उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर 2-3 वाले वाक्य भी है। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल के छूटने के बाद क्या करती थी? हैं? तो उसी का वर्णन परमान नदी के किनारे पर वे एकत्रित होते थे। खेल कूद, गाने बजाना, इसके अलावा दुनिया भर की जानकारी इत्यादि प्रियोदा वहाँ पर देते थे। मनमोहना को तैरना सिखाने के बाद सूर्यनारायण ने क्या कहा कि मैं पानी में उसे ऐसा फेंक दूं कि वे खुद सीख लेंगे। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहे थे? तो कि तन्मय होकर वे गीत गा रहा था। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहना से क्या कहा? वे कहते हैं मनमोहना को कि 10 काम करते हैं, जो अधिक काम करते हैं उससे भूत का डर नहीं होता, वे खुद भूत होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न पूरे हो गए हैं। शब्द समूह के लिए शब्द है वो भी देख लेना स्वाध्याय के अंतर्गत। और यहाँ पर सूचना अनुसार समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द भी है। और यहाँ पर अब हम हमारा ये जो अंश है निर्भय बनो वे पूर्ण करते अस्तु।